एक समवाय कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वितीय है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह तो मन और इंद्रियों से रहते निराकार अविकृत रूप है। और समवाय कारण भी परिणाम से होता है, जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है। पर आत्मा तो अच्युत रूप है, परिणाम को कदाचित नहीं प्राप्त होता। तो समवाय कारण कैसे हो? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते क्षीयते यशन्ते। इन खट विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो? इससे यह जगत अकारण रूप भ्रांति से भासता है। जैसे आकाश में नीलता, सीपी में रूपा और निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे ये जगत भ्रांति से भासता है। और जब स्वरूप से जागे तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसको त्याग करो और आज मध्य और अंत से रहित जो सता है उसी में स्थित हो, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। इति श्री योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरणे जगत निराकार नाम प्रथम सर्ग। हरिओम शांति शांति शांति।
संसित चारु चंद्रकलिका चंजच्छिखा भासरूप लीलाधक्त विलोलकामशलभा श्रेयोदशाग्री स्फुरन् अन्तःस्फूर्जित पारमोहतिमिरा प्राग्भारमुच्चाटयम् चेतसद्मनियोगिनां विजयति ज्ञानप्रदीपो हरां नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलयां गृहीतशक्ति स्तृतयाय देहिनां मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवार्त्मनि जलौघमग्ना सचराचराधरा विषाणकुट्य खिलविश्वमूर्तिनां समुद्धृतायेन वराहरूपिणा समी स्वयंभूर्भगवान् प्रसीदताम् चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसम् निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणं रमाग्रीवाहारं व्रजजनविहारं हरनुतं सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजतरिम् ॐ नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे घनश्याम हरे नंदलाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय बोलो यशोदा नंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की। जय नंद नंदन नंद नंदन की। जय मोहन की मन मोहन की। जय मोहन की। जय मोहन की। जय छैल छबीले मोहन की। मोहन की। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। घन श्याम हरे नंद लाल हरे। हरे घन लाल हरे। जय जय यशोदा के लाल हरे। जय यशोदा के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोली सनातन धर्म की जय। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। सद्गुरु श्री टेऊराम जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री सर्वानंद जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का आशो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। उपस्थित महानुभावों माताओं, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की अपार कृपा से एवं असीम अनुकंपा से हम यह मानव शरीर को इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में संप्राप्त किया है। मानव जीवन का सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य है दुख क्लेश से रहित विशुद्ध जो ब्रह्म पद है, आनंद पद है, परमात्मा का स्वरूप है, उसको तत्व से साक्षात्कार कर लेना। यदि भगवत स्वरूप को प्राप्त किया, क्लेशों का अंत होगा, दुखों का निराकरण होगा, दुखों का अर्थात जो ये संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होगी और परमानंद जो परब्रह्म परमात्मा है उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।
इसलिए उपनिषद का मंत्र है कामान्या कामयति मन्यमाना सकाम वीर जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्वी हैवा सर्वे प्रबलीयन्ति कामा। ये मुंडको उपनिषद जो अथर्ववेद की शाखा है उसका मंत्र है। इस मंत्र में कहा गया कामान मन्यमाना कामयति, जो भोगों को आदर देने वाले मानवे, जो भोगों को चाहने वाले मानवे सुबह से लेके शाम तक भोगों की कामना करती है, तत्र तत्र जायते, उन भोग जहां उपलब्ध होते हैं उन योनियों में चले जाते हैं और नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। कामान्या कामेति मन्यमाना सकाम वृद्ध जायते तत्र तत्र, तत्र तत्र जायते, वही वही जाते जहां वो भोग उपलब्ध हो सके। तो बार बार जन्म और मरण का हेतु बन जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण का हेतु कारण बनते जो भोगों की चिंतन करता है, भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, संसार के वस्तु पदार्थ जिनमें आसक्त चित्त है, तो वेद कहते हैं तत्र तत्र जायते, वही वही उनका जन्म होता है। और पर्याप्त कीट पतंग नाना प्रकार के योनियों में, पशु पक्षी लता वृक्ष, पता नहीं कितने 84 लाख योनियों में उसका जन्म होता है, भ्रमण करते रहते हैं। तत्र तत्र जायते, वेद कहते हैं वही वही जाता है। पर्याप्त कामस्या, कहते हैं इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय, कहते हैं छुटकारा पाने का उपाय है आप्तकाम निष्काम आत्माराम बन जाना। भागवत के अंदर ये श्लोक आता है आत्मा रामश्च मुनयु निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्ते युतिकिम भक्तिम मिथम भूत गुणो हरि। भागवत कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयु, जो अपने आत्मा में रमण करने वाले जो मुनिगण हैं, जैसे सदगुरु टेऊराम जी महाराज, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज, ये आत्मवेता थे। ये महापुरुष जो हुए ये अपने आत्मा में रमण करने वाला उस आत्मा का ही प्रतिपादन उपदेश जीवों को दिया, जिससे इनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, कल्याण के लिए उपदेश किया। इसलिए भागवत में कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयु, ऐसे जो आत्मा में रमण करने वाला सनकादिक मुनीन्द्रगण, कपिल आदि बड़े बड़े जो मुनि योगी लोग हुए, वो अपने आत्मा में रमण करने वाले थे और वो आप्त काम थे, उनके अंदर कोई कामना नहीं। जो आत्माराम होता है उसके अंदर कोई कामना नहीं होता। आत्मा रामश्च निर्ग्रंथा, उनकी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। सर्व संशया, सब संशयों का अंत होता है। परावरे दृष्टि, जो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उस महापुरुष के इच्छाएं समाप्त हो जाती है, अंतःकरण निर्मल और निष्कलंक हो जाते हैं और वो उस अविनाशी अंतर्यामी ब्रह्म को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके दुखों से छूट जाते हैं। दुखों से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। यजुर्वेद में एक मंत्र आया, कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महंत मादित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेवं विदित्वादि मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते नाया। शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र आया, अयनाया अन्य पंथा न विद्यते। वेद कहता तमसा तम अज्ञान और अविद्या से परे, तमसा परस्त, अज्ञान और अविद्या से परे परब्रह्म परमात्मा है। जो ब्रह्मवेता परमात्मा को जानने वाला जो ऋषि है, वो कहते हैं अहम वेदा, मैंने उस परमात्मा को देखा और जान लिया, उनका दर्शन हो गया, उनका अनुभव हो गया।
तो पूछा गया कि उनका अनुभव और दर्शन करने का क्या लाभ है। उस परमात्मा का जो अनुभव है और उनका दर्शन करने का कोई लाभ होता है? कहते हैं बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कहते हैं तमेवं विदित्वादि मृत्यु में थी। यदि मौत पर विजय प्राप्त करना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, तो उसको जानना होगा। उसको जाने बिना कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। मौत पर विजय प्राप्त करने का उपाय जो है उस परमात्मा को जानना है। तमेवं विदित्वादि मृत्यु में थी। उस परमात्मा को तुम जान लोगे तो मृत्यु पर, मौत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। कहते हैं अयनाया अन्य पंथा न विद्यते। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान को जाने बिना, भगवान को पहचाने बिना, भगवान का जो ब्रह्म का अनुभव किए बिना दूसरा कोई उपाय नहीं मृत्यु से छुटकारा पाने का। अयनाया अन्य पंथा न विद्यते। दूसरा कोई उपाय नहीं। तमेवं विदित्वादि मृत्यु में थी। उसको जानोगे तो मौत पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदिशैसा। यत्र तत्र भवेत् पुण्यम। भगवान नारायण कहते हैं मां लक्ष्मी से कई जन्मों का पुण्य होने से लोग भगवान के चरित्र सुनते हैं। कथा सुनना ऐसे नहीं। जयपुर में 40 लाख पता नहीं कितने लाख जनता, पहले तो 10 लाख थे, अब तो बढ़ बढ़ के बहुत हो गया। तो इतने आबादी के होने पर भी कोई कथा प्रवचन भगवत चरित्र सुनने में बहुत कम आते हैं। सिनेमा बोलो फ्री में सिनेमा दिखाएंगे, हॉल में जगह नहीं मिलेगी, और फलाना मैदान में नृत्य हो रहा है नाचेंगे तो सब दुनिया वहां इकट्ठे हो जाएगी। उससे उनका कल्याण कुछ होने वाला नहीं है और उनको जीवन में शांति भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे चीजों को देखने से अशांति बढ़ेगी, आकांक्षा इच्छाओं की वृद्धि होगी और संसार के वासना की वृद्धि होगी। वो कभी भी शांति और समचित्त नहीं बैठ सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान के चरित्र सुनने के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है भगवान के चरित्र सुनने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। बिना भगवत कृपा से सत्संग श्रवण नहीं कर सकते। श्रवण मंगलम श्रीमदातदम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। श्रवण करने के लिए, श्रवण करने से कान तो पवित्र होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और कहते हैं ये लोग परलोक का सुख भी मिलता है श्रवण से। श्रवण करने से मंगल ही मंगल होता है और फ्री फंड में श्रवण करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो इसकी परिणाम ये है प्राणी जो है नाना प्रकार के दुख योनियों को भोगते हैं। पुण्य के बिना सत्संग श्रवण नहीं होता। भगवान की कथा तो अमृत है। बड़े बड़े कवियों ने, योगियों ने, मुनियों ने उनको श्रवण किया और श्रवण करके उस परात्पर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदिशैसः। कई जन्मों के पुण्य का उदय होने पर यत्र तत्र भवेत् पुण्यम,
तब जाके लोग श्रवण करने लगता है। देखो, ज्ञान में भी पहले श्रवण है, भक्ति में भी श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। ये श्रवण अर्थात जो है भक्ति का श्रवण भक्ति है। ज्ञान में भी श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले श्रवण आता है। तो श्रवण करने से मंगल हो जाता है, कल्याण होता है। और श्रवण करने का भी जो प्रेरणा ये भगवान ही देता है। बिना भगवत प्रेरणा से कोई श्रवण नहीं कर सकते। और श्रवण करने वाले को इसलोक परलोक का सुख मिलता है और संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं यत्र तत्र भवेत् पुण्यम। ये जो भागवत श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से ये लोग और परलोक दोनों पवित्र होता है और जन्म जन्मांतरों के क्लेशों को नष्ट करके जीव उस अविनाशी अंतर्यामी नारायण को प्राप्त कर लेते हैं, जहां कोई दुख नहीं, शोक नहीं, जरा नहीं, आदि व्याधि नहीं। इसलिए प्रवचन प्रारंभ करते हुए आपको बताया, अथर्ववेद के शाखा में मुंडको उपनिषद आता है और इसमें मंत्र आया, कामान्या कामयते मन्यमाना सकाम बिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्ति एव सर्वे प्रबलीयन्ति कामा। कामान मन्यमाना कामयते, जो भोगों को सम्मान देते हैं, भोगों को आदर देते हैं, वो कामना करते हैं। जिनके दृष्टि में संसार के सुख को छोड़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंद तो अव्यक्त है। ब्रह्मानंद का अनुभव हमने अभी तक किया नहीं, और एक दफे अनुभव कर ले तो उससे बढ़कर के दूसरा कोई आनंद नहीं है। वो अनुभव हमने किया नहीं। ये जो हमारी अंदर मनी राम है ना, इसने संसार के भोगों का अनुभव जन्म जन्मांतरों में किया, इसलिए इसके अंदर वो संस्कार भरा हुआ है। देखो, हम अभी मरा नहीं, जिंदा है, हमारी मृत्यु नहीं हुई, जिंदा है, फिर भी हमको मृत्यु से डर है। मनुष्य को डर उससे होता है जो उसने भोग चुका है। मृत्यु का कष्ट हमने भोगा नहीं है, फिर भी हमको जो है उससे डर है। हमारी अंदर जो मन है ना, ये हजारों दफे मर चुका है, इसने उस संकट को भोग चुका है। इसका अंदर वो सूक्ष्म संस्कार बैठा हुआ है, इसलिए ये बार बार मृत्यु मृत्यु याद करते रहते हैं। तो इसलिए आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से आत्मा का लेना देना कुछ नहीं है, वो तो असंग है। असंगोयम पुरुषः, ये सब विषयों से विकारों से असंग है, इसको उससे कुछ लेना देना नहीं। न इसमें कभी मृत्यु हुई, न कभी इसमें जन्म हुआ। ये तो अजर अमर अविनाशी है। ये सबके सब माया की, भगवान की जो माया है उसकी खेल है। उसमें जीव जब पड़ जाते हैं तो उससे निकलना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से माया से ऊंचे उठ करके माधव के चरणों में चले जाते हैं और भगवत चरणों को प्राप्त करके दुख क्लेश द्वंद्व जरा व्याधि का अंत कर देते। इसलिए संसार बंधन से मुक्त होने का जो उपाय है वो भगवत शरणागति है। भगवान की शरणागति को प्राप्त करके दुखों का अंत कर सकते हैं। आत्मबोध हो जाए तो आत्मा के उस ज्ञान के माध्यम से अज्ञान का नाश होता है। जहां आत्मा का दर्शन किया तो अज्ञान का नाश हुआ। अज्ञान क्षय मोक्ष, अज्ञान का क्षय हो जाना मोक्ष है। और जब तक अज्ञान है
ये संसार दिखलाई देंगे। और ज्ञान होते ही संसार नहीं, इसको ब्रह्म के रूप में देखेंगे। बस देखने की है। जब तक संसार है अनेक भाव में प्रतीत होगा। संसार में अनेकता है, आत्मा में एकत्व है, एक है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित्। दूसरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ब्रह्म है। उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को जान करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भव बंधन से मुक्त होना भगवान के स्वरूप को जानना है। और इस भगवत स्वरूप को जान करके आप लोग अज्ञान का नाश कर सकते हैं। इसलिए मैंने अथर्ववेद की शाखा मुंडकोपनिषद का ये मंत्र आपको सुनाया। कामान्या कामयते मन्यमाना सकामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्वी एव सर्वे प्रबलीयन्ति कामा। कामान मन्यमाना कामयति, जो भोगों को आदर देता है वो कामना करते हैं। उस कामना के कारण तत्र तत्र जायते, वही वही जाते। पर्याप्त कामस्य, जो आप्त कामे निष्कामे आत्मारामे वो कहीं जाते आते नहीं है। पर्याप्त कामस्य कृतात्मे एवं सर्वे प्रबलीयन्ति कामा, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र सर्वगते नित्य है, साक्षी है, कूटस्थ है, सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। वो यहीं अपने स्वरूप में विलीन होके परमात्मा से मिल जाता है। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा उत्कृष्ट लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। इस ब्रह्मबोध के माध्यम से जीव अज्ञान का नाश करके परमात्मा के स्वरूप में रमण करते हैं। ये मानव मात्र का कर्तव्य होता है। वो उस ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने, जान करके दुखों से पार होने के लिए प्रयत्न करे। ओम शांति शांति शांति। बोल सतगुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो कही टेऊ संकट कटे देत परम गति सोए। कही टेऊ संकट कटे देत परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। वचन मन सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है। भाग्य पर कछु नाई राखो तो ग्रंथ पुकार। समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में। जीवार से कर सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। अपना जो भगत मन में डरो। सर्व जीवों से करो तनिंद किसकी ना करो। मेरा चाहो किसी का भाव शुभ हृदय करो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। व्यापक जान सब में दोष को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे यातना तुम ताई करो। आने वाले आपकी चिंता मन में नहीं करो। जो बनाए ईश्वर तुम ताई पर राजी रहो। सदा मुख से करो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना
कब बोलना, साचा मधुर जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आय जोई ताहि देसन मान जी। अब पिवारी होय तो भी न करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। कबुनी पर लोकमी कबुन तुम पूर्णता धर्म अपने माई हरदम प्यार कर नटना नहीं। से जाने जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर ले तुम भुलाओ ना कभी। मन में मरण का दिन कटवा धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। सामान वेद गुर के वचन पर तुम करो विश्वास जी। अटल शरणाधार मन में धर्म कर करुणास जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। भगत नंदन तोड़ चुर पाया कम जान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहे त्यों करनी करे भवन दत्रो पार। कहे त्यों करनी करे भवन दत्रो पार। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज गुरु महाराज जी का अमृतमय वचन है। काल की गति बहुत धीमी है पर उसका शब्द इतना बड़ा भारी है जो बहुत दूर दूर तक सुनने में आता है। इतना होने पर भी सब लोग उसको सुन नहीं सकते। काल जी गति ॾाढी घटि आहे पर उन जो शब्द वॾो भारी आहे। परियां परियां ताईं तंहिंजी आवाज़ ॿुधण में ईंदी आहे पर कोई विवेकी गुरमुख हुन शब्द खे ॿुधी सघंदो आहे। सभई प्रेम सां चओ सतनाम साखी। सतगुरु महाराज जो वचन आहे, मौत अपना याद कर ले तह भुलाओ ना कभी। काल जी जेकी गति आहे रोज असां ॾिसूं पिया, केर न केर अचे पियो, केर न केर वञे पियो। असांजे नज़दीक आहे बीठो काल कुले ते आहे, सभु कम तो अध में डाहे। पर हुनखे ॾिसंदो केरु आहे? जेको गुरमुख हुजे, जंहिंजो परमात्मा में विश्वास हुजे, सो हुनखे ॼाणे वठंदो आहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे ते हूँ तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न यम की त्रास। कारज हो वनरास, संशय कोई ना रहे। सब कारज हो वनरास, संशय कोई ना रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी।
मिलापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी ते हूँ राम। मिलापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी ते हूँ राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो तेरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो तेरे पार। साखी शिव हम साखी शिव सतचित आनंद साखी शिव हम स्वयं तेरे काशी। साखी शिव हम चिर आकाशी। साखी शिव हम सर्वनिवासी। साखी शिव हम प्रेम प्रकाशी। साखी शिव हम रात रवासी। साखी शिव हम कहता ते हूँ। साखी शिव हम कहता स्वामी। साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव। हरि ओम हरि ओम हरि शांति शांति शांति। गज केवल सनातन धर्म की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री और रामचंद्र भगवान की राधेवर कृष्ण लाल की श्री गौरी शंकर भगवान की सद्गुरु स्वामी टेमराम महाराज की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की सद्गुरु स्वामी अरदास राम महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की श्री प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का महादेवाय लाल सभई चौ जिले ला।